कैथल में आज ताऊ देवीलाल जयंती पर इनेलो की बड़ी रैली आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि देश के कई विपक्षी नेताओं के पहुंचने की संभावना इस रैली में जताई जा रही है। तो वहीं सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी ने इस रैली से दूरी बना ली है, तो वहीं कांग्रेस के पहुंचने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैथल में आज रैली आयोजित की जाएगी। तो वहीं रैली को लेकर देश के बड़े विपक्षी नेताओं को न्योता दिया गया है। कैथल में आज देवीलाल की जयंती पर भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न दलों के दिग्गज नेता आज इस रैली में शामिल होंगे। तो प्रशासन की तरफ से भी इस रैली को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। देश के कई विपक्षी नेताओं के पहुंचने की संभावना इस रैली में जताई जा रही है। तो वहीं सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी ने इस रैली से दूरी बना ली है। तो वहीं कांग्रेस के नेताओं के पहुंचने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। तो चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती पर भव्य रैली का आयोजन आज कैथल में किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तैयारियां पूरी की जा चुकी है। रैली स्थल पर 3 पंडाल भी बनाए गए हैं। हरियाणा के कैथल में नई अनाज मंडी में इनेलो आज पूर्व उप मुख्यमंत्री ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित कर रही है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में देश और प्रदेश से कई नेता पहुंचेंगे, संभावना जताई जा रही है। कई दिग्गज नेताओं को न्योता भी दिया गया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने इस रैली से दूरी बना ली है। कांग्रेस के नेताओं के आने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों की माने तो वहीं कौन कौन नेता, दिग्गज नेता इस रैली में पहुंचेंगे, तो उसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और एनसीपी से शरद पवार के पहुंचने की संभावना इस रैली में जताई जा रही है। तो बताया जा रहा है कि करीब 12 बजे ये रैली शुरू होगी, जबकि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह सहित अन्य नेता भी इस रैली में पहुंचेंगे। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान Z+ की सुरक्षा वाले 2 नेता भी इस रैली में पहुंचेंगे। तो पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं रैली की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। थोड़ी देर बाद इस रैली की शुरुआत की जाएगी, जहां रैली में इंडिया गठबंधन के नेताओं के पहुंचने की बात की जा रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी रैली में हिस्सा नहीं लेगी, सूत्रों का ऐसा कहना है। तो वहीं कांग्रेस पर भी संशय बना हुआ है कि कांग्रेस के नेता इस रैली में आएंगे या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि इनेलो ये दावा कर रही है कि ये रैली उनकी ही पार्टी के सभी रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आएगी। तो कैथल की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खूबसूरत रंगोली यहां पर बनाई गई है। ताऊ तुझे सलाम, इस तरह के नारे यहां पर बैंड तस्वीरों में हम देख सकते हैं। रैली में 2 लाख से अधिक लोगों के बैठने के लिए पंडाल की व्यवस्था की गई है। 3 पंडाल खासतौर पर इस रैली में बनाए गए हैं। पंडाल आपको बता दें कि 850 फीट लंबा और 250 फीट चौड़ा है। तो वहीं मुख्य मंच में मेहमान नेताओं के लिए अलग से कुर्सियां भी लगाई गई है। तो वहीं रैली की पूर्व संध्या पर पूर्व सीएम ओपी चौटाला कैथल पहुंच गए थे। तो थोड़ी देर बाद रैली की शुरुआत की जाएगी। तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है। तो सूत्रों का यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी ने इस रैली से दूरी बना दी है। कांग्रेस के नेताओं पर आने पर सस्पेंस, संशय बना हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर बाद इस रैली की शुरुआत होगी। विभिन्न दलों के दिग्गज नेता इस रैली में शामिल होंगे। सभी तैयारियां, जैसे कि तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम इस रैली को लेकर किए गए थे। चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती पर भव्य रैली कैथल में आयोजित की जा रही है। मेरे सहयोगी गौतम इस समय रैली स्थल से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम, अगर अभी की स्थिति की बात की जाए तो कौन कौन नेता वहां पर पहुंच चुके हैं और कितनी देर में रैली की शुरुआत की जाएगी?
मैं आपको बता दूं कि आज एक बहुत बड़ा दिन है इनेलो के लिए। जहां तक आपने सवाल किया कि कौन से बड़े नेता पहुंचे हैं, अभी जो है वो लोगों का आना जारी है। यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है वो पहुंच चुके हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई, हमने उनसे कई सवाल पूछे, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर जो इनेलो है उसको क्या अचीव जो है वो होने वाला है। नो डाउट एक महान शख्सियत, एक बहुत ही बड़े राजनेता जो रहे हैं ताऊ देवीलाल जी, आज उनकी जयंती है। जो एक कहा जाए कि उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिन्होंने राजनीति जो है वो गुलाम भारत से शुरू की और आजाद भारत में भी वो राजनेता एक महान राजनेता रहे और उन्होंने अंतिम सांस भी जो है वो राज्यसभा के सांसद के तौर पर ली। एक बहुत ही बड़ी शख्सियत। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नेताओं की जो है वो आने की आशंका लगाई जा रही है। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता, चाहे हम बात कर लें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर लें, फारूक अब्दुल्ला की बात कर लें, हम नीतीश कुमार की बात कर लें, ये खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं किनारा कर चुकी है, वो नहीं आ रही है। लेकिन कांग्रेस के आने का जो है वो संशय भी बना हुआ, आएगी नहीं आएगी ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है इनेलो के, उनसे जब हमारी चर्चा हुई, यही सवाल हमने उनसे किया कि क्या कांग्रेस यहाँ पर आएगी, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि भैया हमने न्योता भेज दिया है, अब वो आए ना आए उनकी मर्जी। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इनेलो जो है वो चाहती है कि इंडिया गठबंधन के साथ वो जुड़े और उसके साथ जुड़कर चुनाव लड़े, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अगर तो इंडिया गठबंधन में हम जुड़े तो हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम सक्षम हैं, हम अकेले मैदान में उतरेंगे और जीत हासिल करेंगे, प्रचंड जो है वो बहुमत लेकर आएंगे, ये इनेलो का कहना है। लेकिन तस्वीर जो है वो वक्त के साथ ही साफ होती हुई नजर आएगी श्रेया की आखिर क्या कुछ स्थिति दिखेगी। लेकिन यहाँ पर जो है वो पंडाल सजा हुआ, मेरे पीछे से आप आवाजें सुन रहे हैं, लोग जो है वो लाइनों के माध्यम से, गानों के माध्यम से जो है वो ताऊ देवीलाल को याद कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। जो यहाँ पर इनेलो के नेता हैं अभय चौटाला, जिनकी बात की जा रही है, जिन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है, पूरी सड़कें, हर चौक जो है वो पोस्टर बैनर से पटा हुआ है, पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। वहीं जो है वो एक कोशिश हो रही है दोबारा से जान फूंकने की इनेलो में, क्योंकि जब इनेलो का विभाजन हुआ उसके बाद से जो है वो इनेलो बहुत बुरी स्थिति में, ये कहूं कि बिखरती हुई नजर आ रही है और उसके पास ये मौका है कि इनेलो को एक बार फिर समेटा जाए। अब सवाल ये है कि क्या इनेलो अपने दम पर सिमट पाएगी, क्या इनेलो अपनी पुरानी पहचान हासिल कर पाएगी, या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़कर जो है वो चुनाव लड़ेगी और कोई स्थिति, कोई मुकाम जो है वो हासिल कर पाएगी। क्योंकि इस वक्त कोई भी नुमाइंदा लोकसभा का नहीं है इनेलो का। विधानसभा की बात करूं तो सिर्फ अभय सिंह चौटाला हैं जो एमएलए हैं, यानी कि इनेलो के, इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता हैं, जो प्रमुख हैं, सिर्फ वही हैं जो एमएलए हैं। उसके अलावा कोई नेता, कोई मंत्री जो है यहाँ पर नहीं है। तो सिर्फ एक सीट के बलबूते पर लोकसभा चुनाव में क्या कमाल होगा, हरियाणा के जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें क्या जादू दिखाया जाएगा, वो जरूर देखना होगा। एक तरीके से कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि राजनीतिक समारोह नहीं है, राजनीतिक एंगल नहीं है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या राजनीतिक गठबंधन, इंडिया गठबंधन में क्या इनेलो शामिल हो पाएगी, क्या यहाँ पर जो नेता पहुंचेंगे वो सिफारिश करेंगे कि इनेलो को जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं जो है वो पीछे खाते से खबरें आती हैं कि वो पक्ष में नहीं है इनेलो के, कि भाई इनेलो को इंडिया में शामिल किया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी भी जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर या दबी हुई आवाज में कहती हुई नजर आती है कि भैया जो इंडियन नेशनल लोकदल है वो सही पार्टी नहीं है, उसको जहां एक तरफ हम भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इनेलो को लेकर आम आदमी पार्टी भी कई सवाल खड़े करती रही है। अब देखना यही है कि इनेलो इस समारोह के बाद जो है वो किस मुकाम पर पहुंचती है। जी गौतम, आपने बताया जैसे हमारे दर्शकों को कि आम आदमी पार्टी ने इस रैली से दूरी बना दी है, तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के नेताओं का आने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। तो वहीं कहीं ना कहीं इस चीज से ये भी देखा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में इस पर दरार आ सकती है। मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है श्रेया, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये गठबंधन जो है वो बहुत अहम है। आम आदमी पार्टी नहीं आ रही है, ये भी खबरें आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पे संशय के बादल हैं। क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इनेलो की तरफ से की गई तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि हमने जो खड़गे जी हैं, जो सोनिया गांधी जी हैं, उन्हें न्योता जरूर भेजा हुआ है और ये भी कह दिया गया कि उनकी तबीयत खराब रहती है, यानी कि कहीं ना कहीं ये दिमाग में था कि वो आए ना आए, तो ये बात भी कह दी गई कि तबीयत खराब रहती है, अब वो आए ना आए वो देखना होगा। जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इनेलो के, उन्होंने भी यही कहा है कि अगर वो आए तो बेहतर, ना आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो
न्योता जो है वो जरूर भेज दिया गया है। ठीक है गौतम, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। जैसे कि मेरे सहयोगी गौतम ठाकुर ने हमें बताया कि विभिन्न दलों के दिग्गज नेता आज इस रैली में शामिल होंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर इस रैली से किनारा कर लिया है। कांग्रेस के नेताओं के आने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। तो थोड़ी देर बाद रैली की शुरुआत हो जाएगी।